DIG मीरपुर रीजन डॉक्टर खालिद महमूद चौहान का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कानून साजी की जरूरत है। यूनान किश्ती हादसे में मुलव्वस मजीद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार एजेंट्स की तादाद 14 हो गई है। तफसीलात जानेंगे मीरपुर से नुमाइंदा जाहिद बशीर चौधरी से। जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, यूनान में पेश आने वाला कश्ती हादसा है जो उसको आज 7 दिन हो चुके हैं और पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह आज़ाद कश्मीर के शहरी हैं जो स्पेशली कोटली आज़ाद कश्मीर है जो उसका नवाही इलाका है बंडली, वहाँ से नौजवानों की एक बड़ी तादाद है जो इस कश्ती में सवार थी। और इन जो नौजवान हैं इनको भेजने के लिए जो एजेंट हैं जिन्हें इस वक्त गिरफ्तार किया जा रहा है, और DIG मीरपुर रीजन खालिद महमूद चौहान साहब की जानिब से एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त DIG मीरपुर रीजन मौजूद हैं, इनसे कुछ बातचीत करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है आपकी तरफ से, कितने लोग इस वक्त तक गिरफ्तार हो चुके हैं और इन लोगों का तल्लुक है जो वो किन इलाकों से है, और मजीद भी कुछ गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं? देखें, इट्स एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। आज सुबह ही मुझे बताया गया कि 2 मजीद लोग गिरफ्तार हुए। एक का नाम उसमें राजा रऊफ़ है और एक शकील है, राजा शकील। ये दोनों बंडली गाँव के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने ही अजीज़ व अकारब को पहले भेजा है और वो दे आर रिपोर्टेडली नो मोर इन दिस वर्ल्ड। अभी ये कंफर्मेशन तो होगी, लेकिन अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये 2 लोग हैं और उसके अलावा एक FIR हमने दर्ज की है थाना चुड़ई के अंदर, और उसमें भी जो मुल्ज़िम है बाबू रहीम नाम का, वो भी गिरफ्तार हो चुका है। और उसके अलावा आपके लिए अपडेट ये है कि गुज़श्ता कल जो है वो DNA सैंपल सब के यहाँ के से लिए जा चुके हैं 28 लोगों के। वो पंजाब फोरेंसिक साइंस लैब के अंदर भिजवाए गए हैं ताकि जब उनकी STR रिजल्ट्स वगैरह हैं उनको HS में भेजा जाए और उसकी मदद से फिर जो डेड बॉडीज़ हैं उनमें से शनाख्त की जा सके कि कितने लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर से हैं, ताकि उनकी रिपेट्रिएशन के हवाले से जो है इक़दाम अमल में लाए जा सके। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं कोटली गया तो पता चला कि 3 बच्चे ऐसे थे जो सऊदी अरेबिया से आए हुए थे। इसका मतलब है कि वो अनएम्प्लॉयड नहीं थे, वो वहाँ पे काम कर रहे थे। जब मैंने उनकी फैमिली से पूछा कि बच्चे क्या कर रहे थे, और उनके वालिद भी जो है ना वहाँ पे सऊदी अरब में मुकीम थे, तो उन्होंने बताया कि जी एक बच्चा जो है ना वो मार्बल का काम करता था, एक वेल्डिंग का काम करता था और एक वाइट वाश का काम। वो अनएम्प्लॉयड नहीं थे, सिर्फ ये था कि शायद यूरोप के अंदर इससे सऊदी अरब से ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी वो गुजार सकेंगे। अब जहाँ तक तल्लक है कि जी आपके क्वेश्चन का कि इस ट्रेंड को कैसे रोका जा सकता है, उसके लिए आउटरीच की बहुत ज़रूरत है। बच्चों को ये बताने की ज़रूरत है कि लीगल तरीक़ेकार हैं, अगर कोई मुल्क से बाहर जाना चाहे वो हुनर सीखे, और चीज़ का हमें फुकदान नज़र आता है। सो अगर आप पॉलिसी की बात करेंगे तो पॉलिसी के 2 पिलर्स होंगे। एक तो ये होगा कि लेजिस्लेशन जो हो जो कि डिसइंसेंटिव्स क्रिएट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल AJK के अंदर अभी असम्बली के अंदर जो ये ट्रैफिकिंग इन पर्सन का बिल पड़ा हुआ है वो जल्दी अप्रूव हो जाएगा, वैसे मंजूर हो जाएगा और वो कानून बन जाएगा। दूसरा उसके साथ साथ ये है कि नौजवान नस्ल जो है 16-18 साल से लेके 30-35 साल के जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, जो जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बनानी है, तो उन्हें ठीक रास्ता बताने की ज़रूरत है। ये सारी सोशल अप्रोच की बात, हम पकड़ तो हमने लिए हैं, फ्यूचर में भी हम करेंगे, लेकिन ये इस मसले का लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म में हल नहीं होगा। जो इसका जो सस्टेनेबल हल है वो ये है कि आउटरीच की जाए, उनको विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री जो अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जायज़ तौर पे देखें। हमारे स्टूडेंट भी तो जाते हैं ना, हमारे स्किल्ड माइग्रेंट्स भी तो जाते हैं, रोज़गार के लिए जाते हैं, डॉक्टर्स जाते हैं, लोग बाहर से भी आते हैं दूसरे ममालिक में। तो ये माइग्रेशन का एक प्रोसेस होता है जो कि ग्लोबल लेवल पे इसमें कोई इतने इश्यूज़ नहीं होते। प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि जब वो अपनी जान को रिस्क में डाल के मुश्किल तरीन हालात में पैसे इकट्ठे करके तो इस तरह की किसी कश्ती शश्ती पे इल्लीगल तरीके से जाएं और जिसमें उनकी जान जो है ख़त्म हो जाए, तो वो एक कौमी सानिया और अलमिया बन जाता है, जिसमें हमें सबको सोचने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी DIG मीरपुर रीजन डॉक्टर खालिद महमूद चौहान की, और इनका यही कहना है कि इस वक्त तक जो गिरफ्तार किए गए हैं इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस जो एजेंट हैं उनकी तादाद 14 हो चुकी है और मज़ीद भी जो गिरफ्तारियां हैं वो मुतवक्के हैं। और इनका ये भी कहना है कि जो नौजवान बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए ये कोशिश करनी चाहिए कि वो लीगल रास्ता अपनाएं, ना कि गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने की कोशिश करें। जी जाहिद आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका।